दोस्तों नमस्कार। 34 बरस पहले इस देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जब मंडल लागू किया तो देश की राजनीति बदल गई, सियासत के तौर तरीके बदल गए। पिछड़ा तबके को लेकर जो राजनीति इस देश में पनपी, उसने क्या बिहार क्या उत्तर प्रदेश कमोवेश इस देश की सियासत को ही अपने कब्जे में ले लिया। और 8 बरस पहले जब पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने खुले तौर पर कहा कि इस देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर मिला है, तो छिटपुट बहस चौधरी चरण सिंह और देवेगौड़ा को लेकर जरूर हुई, लेकिन भारत की समूची राजनीति कमंडल और मंडल को बीजेपी ने अपने जेब में रख ली और भारत की राजनीति में कोई दूसरा राजनीतिक दल बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया। छत्रपों की कतार सिमटती चली गई, जमानत जब्त होती चली गई। और अब राहुल गांधी ने जिसकी जितनी आबादी और उतना हक कह के एक ऐसा सवाल भारत की राजनीति में कांग्रेस के जरिए खड़ा कर दिया है, अगर वो सिक्का कर्नाटक में चल गया तो एक बार फिर समूचे देश की राजनीति एक झटके में बदल जाएगी। यानी मंडल कमंडल से निकलते हुए ओबीसी की राजनीति इस देश में कितनी प्रभावी हो चली है और तमाम राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों ओबीसी है, और उसकी अपनी जनसंख्या के हिसाब से अगर इस देश में राजनीति साधनी है और जो दाव राहुल गांधी ने कर्नाटक में चल दिया है, शायद उसके सामने बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने का दाव छोटा पड़ जाएगा। और कर्नाटक शायद इसीलिए असल परीक्षा अब उस राजनीति की है जिस राजनीति की लकीर पर इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी का दाव लगातार न सिर्फ बीजेपी के भीतर बल्कि आरएसएस को भी उससे प्रभावित कर चुके थे। और यह माना जा रहा था कि अब मंडल से निकले हुए पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रूप में सत्ता में आ नहीं सकते हैं, लेकिन विपक्ष की एकजुटता और कांग्रेस को यह समझ में 2024 को लेकर अगर आ गया कि ओबीसी की राजनीति बीजेपी कैसे खेल सकती है और अगर वह खेल सकती है तो उससे बड़ी लकीर खींचने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने एक तरफ अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि आखिर कितनी तादाद में इस देश के भीतर में सामाजिक न्याय, आरक्षण के आश्रय हो या फिर नौकरियां जो मौजूदा वक्त में सत्ता ने दी हुई है, उसमें उनकी तादाद उन्होंने बतानी शुरू की। जैसे ही तादाद बताई गई, दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया और बताया क्यों जरूरी है जाति के हिसाब से इस देश में जनगणना और बिना उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों न्याय मिल नहीं सकता है। तो क्या बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि कर्नाटक से एक नई राजनीति का उदय इस चुनाव परिणाम के साथ निकलेगा? और 2024 को लेकर अब बीजेपी के सामने संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि उसकी समूची राजनीति जिस ओबीसी पर टिकी हुई थी, अभी तक ओबीसी की जातिगत जनगणना की मांग बिहार और यूपी से निकल रही थी, जहां पर माना यह गया था कि दरअसल मंडल से निकली हुई राजनीति दोबारा से अपनी राजनीतिक जमीन बनाना चाहती है, पुख्ता करना चाहती है, उनकी जड़ों को उभार कर बतलाना चाहती है कि ये कितने मजबूत हैं। सिलसिला कर्नाटक के चुनाव से क्यों जुड़ा और कर्नाटक झटके में महत्वपूर्ण क्यों हो गया है और ओबीसी के मद्देनजर राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए यह क्यों बड़ा संकट है,